बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Welcome to parents and dear students. This is class metric and I am your mathematics teacher. So I am going to give you a review of first semester final term content. There are 7 chapters included in first semester final term content. Chapter number 5, 6, 7, 8, 11, 12 and 13. Chapter number 5 and 6 already have been covered in the classroom. Today we will start our remaining chapters, chapter number 7 of the first semester final term content. The chapter name is matrices. In this chapter, first of all, we define the matrices and their types, then exercise 7.1 and 7.2. So what is matrix? Matrix basically a rectangular arrangement of the numbers or variables, a rectangular arrangement of the numbers or variable. For example, here I draw a rectangle. मैं rectangle draw किया, इसको यहां से रेस करें सेंटर से, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट की जो शेप बन जाएगी। इसी शेप को उन्होंने क्या कहा है कि रेक्टेंगुलर जो शेप है इसी को मैट्रिक्स का नाम दिया गया। यूजली मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं और इसका कोई भी नेम आप दे सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। जो इसके एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स represented by a small letter A, B, C, T. तो एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं और जो उसका नेम होता है उसको आप कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे मैट्रिक्स के। ठीक, मैट्रिक्स में जो है वो क्या, उसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो अपने ऑर्डर की बेस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसकी कौन सी टाइप्स है, ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, डायगोनल है, ये क्या है। तो बेसिकली पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। रो को आप स्मॉल अल्फाबेट से यानी आर से इंडिकेट करेंगे और कॉलम को स्मॉल सी से। वी रीड इट आर बाय सी, पढ़ेंगे क्या, आर बाय सी। व्हाट इज रो? हॉरिजॉन्टल लाइन। numbers
which are written in the form of horizontal line. कॉलम वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये देख लें। तो ये रो, these elements are written in the form of row horizontal। तो बेसिकली ये रो है, इसको आप कहेंगे R1 R2। तो इट मीन्स के 2 रोज होगी, 2 रो एंड 1 2 कॉलम C1 एंड C2। सबसे पहले रो और फिर कॉलम, यानी सबसे पहले रो की तादाद को आप लिखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ गिवन मैट्रिक्स। देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर के बाद जो है, जब ऑर्डर आप लिख लें तो ऑर्डर के बाद इसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या है इसकी। तो पहले यह आइडेंटिफाई हो गया कि मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी किसी भी अल्फाबेट को स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी एक मैट्रिक्स है 2 3, जिसका नेम क्या है C। ये भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि इस एलिमेंट या नंबर को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, इसका कोई नेम दे दें आप D, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का जो प्रोसेस है उसको आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हर मैट्रिक्स का आप क्या फाइंड करोगे, ऑर्डर। ऑर्डर ये देखें, 1 रो 2 रो, यानी 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो पढ़ेंगे कैसे, 2 by 1, 2 by 1। इसमें कितनी रो है, 1, और कॉलम कितने हैं, 1। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, 1 by 1। तो डेफिनेशन के बाद इसकी टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स, नंबर 1 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2, इसको डिफरेंशिएट करके समझा रहा हूं मैं आपको ताकि इजीली याद हो जाए आपको। Rectangular matrix are those matrices in which in a given matrix the number of rows and column are not equal, जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, और जिसमें रो और कॉलम इक्वल आ जाए, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हो, उसे आप क्या, उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाए। एग्जाम्पल समझिएगा, 2 3 4 1 0 1। एक मैट्रिक्स ए है तो इसका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करें। ऑर्डर मींस रोज 1 2, 2 रो 1 2 3, 3 कॉलम। तो इसमें देखिए रो और कॉलम सेम नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो सबसे पहले इसकी रो फाइंड करें, 2 रोज 2 कॉलम, सेम आ गया, जितने रोज उतनी ही कॉलम, तो इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखें, नंबर आ गया 3, इसका ऑर्डर निकालें 1 by 1, रो और कॉलम सेम है, इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर की मजीद जो है वो आप 2 टाइप्स मजीद ले लें, एक है रो मैट्रिक्स और एक है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix in which only one row has, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद कितनी हो, 1 हो, उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। और जिसमें कॉलम की तादाद, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 1 हो, उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 3 4, तो 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 1 by 3, तो R जो है वो क्या हुआ, 1।
वन रो होने की वजह से इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, रो मैट्रिक्स। लेकिन ये इसको आप रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर की जो टाइप्स दो बताई हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जो स्पेसिफिक नेम है वो रो वन होने की वजह से, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स है, 2 3 4 2 3 4। अब इसके अंदर आपने क्या, अब इसमें ऑर्डर फाइंड कर लें, 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम। 1 कॉलम की वजह से इसका क्या नेम है, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है जी यहां तक। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे फर्दर देखते हैं। स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट लीडिंग एलिमेंट्स। इसको कहते हैं लीडिंग एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं, लीडिंग एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन एलिमेंट्स। कोई एक नेम आप दे सकते हैं। तो लीडिंग एलिमेंट्स कौन से हुए, 1 और 4। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पर है, ए बी सी डी। तो ए जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, बी सेकंड पोजीशन पर है, सी जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, और डी किस पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। तो 3 और 2 कौन कौन सी पोजीशन पे, 3 1 पे, और 4 पे कौन सी पोजीशन पे, नंबर क्या है 4 2। तो इन दोनों को आपने क्या नेम दे दिया, लीडिंग एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल का आप नेम दे देंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि बाकी तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, और लीडिंग एलिमेंट्स जो है वो कोई नंबर हो लेकिन वो सेम ना हो, उसको डायगोनल कहेंगे। एक और देखें, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एलिमेंट मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट 0 एक्सेप्ट लीडिंग एलिमेंट्स आर सेम। लीडिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये देखिए, ये भी लीडिंग एलिमेंट्स, इसके भी लीडिंग एलिमेंट, लेकिन इसके लीडिंग एलिमेंट सेम नहीं है और बाकी 0 0। इसमें भी 0 0 और बाकी सेम होने चाहिए। सेम है तो आप क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक और देखें इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं, और आई के नीचे ये जो लिखा आता है 2 by 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम। 3 by 3 आ जाए तो 3 रोज 3 कॉलम। एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट 0 एक्सेप्ट मेन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। आप इसको स्केलर भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्केलर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन से, 1 1 है। 1 होने की वजह से इसको यूनिट का नाम दिया गया, और आइडेंटिटी, और इसको कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। बाकी को कोई भी आप नेम दे सकते हो, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम है वो कैपिटल आई। तो मेन या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1। इसी तरीके से एक और लिखा हुआ है, आई 3 by 3 मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बाकी तमाम 0 0 है। जो मेन एलिमेंट्स हैं, लीडिंग एलिमेंट है, वो क्या है, 1 है। ये क्या है, स्केलर है। स्केलर की एक और एग्जांपल भी देख लें। अगर यूं आ जाए 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो बाकी तमाम एलिमेंट 0 है, और मेन एलिमेंट्स क्या है, सेम है, 1 नहीं है, सेम है, तो स्केलर हो गया। डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। इसके बाद नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0, और इसको कैपिटल ओ से इंडिकेट करते हैं, नल मैट्रिक्स को।
1 0 0। देखिए ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी नल है क्योंकि इसके एलिमेंट 0 हैं। एलिमेंट 0 आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1, 2 by 1, 2 by 2, मुख्तलिफ ऑर्डर रखे आ सकते, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? नल हो गया, यूनिट भी, स्केलर, डायगोनल, यानी तमाम टाइप्स को हमने डिस्क्राइब कर लिया। नंबर 1 रेक्टेंगुलर, जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। स्क्वायर, जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के मजीद डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है। तब में ये फर्क क्या है? ऑल एलिमेंट तो 0 हो सब में। अगर लीडिंग सेम ना हो तो डायगोनल, मेन या लीडिंग एलिमेंट सेम हो स्केलर, और मेन लीडिंग एलिमेंट्स 1 1 हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। और सिफर या यानी 0 मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसे के एलिमेंट 0 0 हो, उसे आप क्या कहेंगे? 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। और रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर ही की टाइप्स में, रो मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद 1 हो, ये देख लें। और कॉलम में मींस रो कुछ और आ जाए और लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए? 1, कॉलम की तादाद 1 हो। तो ये टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। तो 7.1 आप खुद अब हेल्प कर लीजिएगा इस लेक्चर से और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। 7.1 जो है वो बुक के पेज नंबर 158 और 159 पर है। बुक पर ही सॉल्व कर लेनी है आपने फिलहाल, लेकिन जो कंटेंट का सॉल्यूशन जब आपको मिल जाएगा उसको फिर कॉपी पे आप फेयर कर लीजिएगा। उसमें सॉल्यूशन हुआ होगा, लेकिन पहले खुद करने की कोशिश करनी है बुक के ऊपर, फिर उसे कॉपी पे भी करनी है। तमाम बच्चे ये बात समझ लें कि इसे 7.1 को कॉपी में ज़रूर लेक्चर को कॉपी कीजिएगा। जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं वो कॉपी में कॉपी करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी 7.2। एक चीज़ क्लियर करता जाऊं, इसी लेक्चर से रिलेटेड है, वो ये कि 4 3 2 1 अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसके अंदर मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब क्या होगा जी? 4 और 1। 4 और 1 क्या मेन एलिमेंट्स। अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ गया जी? बी। तो बी क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, एक और चार्ट पे समझा देता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये हेल्प करेगा जी फर्स्ट ईयर के लिए भी। मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे क्या हेल्प मिलेगी आपके पास? जो 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ब्लैंक ट्रू फॉल्स आएंगे वो आप इसकी मदद से आपको आसानी से आप उसका यानी फिर स्ट्रेट जस्टिफाई कर सकते हो उसके आंसर को। ठीक है, इसको समझना है, फिर उसके बाद ये आप कर लीजिए। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो। डायगोनल और स्केलर का जो ऑर्डर है वो 1 by 1 से शुरू नहीं होता। कहां से शुरू होता है? 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 2 by 2, 3 by 3 और 4 by 4। अब 1 by 1 की एग्जाम्पल क्या है? ये 3। इसका ऑर्डर क्या है जी? 1 by 1। क्या मैं इसको डायगोनल कह सकता हूँ? क्या मैं इसको स्केलर कह सकता हूँ? इसलिए कि डायगोनल और स्केलर के लिए एलिमेंट्स 0 0 हो, यानी इस तरह हो, और ये सेम ना हो तो डायगोनल, सेम हो तो स्केलर। अब इसको तो आप डायगोनल नहीं कह सकते, इसको आप स्केलर भी नहीं, तो इसलिए कि 1 by 1 डायगोनल का भी नहीं है और स्केलर का भी ऑर्डर नहीं है। तो ये ऑर्डर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 by 2 से, 3 by 3, 4 by 4, 2 by। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्केलर
or diagonal always be a square matrix? क्या स्केलर और डायगोनल हमेशा स्क्वायर होंगे? जवाब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, यानी यस। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल या स्केलर होगा? तो जवाब हमेशा नहीं होगा, तो नो में आएगा। हमेशा नहीं होगा स्क्वायर, डायगोनल और स्केलर, लेकिन स्केलर और डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये देख लें, ये सेम है, ये हमेशा होंगे, लेकिन स्क्वायर हमेशा नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या आप इसको डायगोनल कह सकते हैं? इस कंडीशन में इसको स्केलर कह सकते हैं? नहीं, तो इसलिए हमेशा नहीं होगा स्क्वायर। हाँ, ये दोनों हो सकते हैं। तो इससे हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने में। 7.2 में जो है वो एक्सरसाइज देखिएगा। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें यह कहा गया है, ये बता दीजिए कि विच मैट्रिक्स आर इक्वल एंड विच आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल है देन एक्सप्लेन द आंसर, जस्टिफाई भी करना है, यानी कि इक्वल है तो क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर हम ये ले लेते हैं जी 3 जो है वो क्या है? 5 + 2 13, 19, 7 - 1 एंड 7, 11 + 2, 9 + 10 एंड 6। बेसिकली इक्वल और नॉट इक्वल का कॉन्सेप्ट समझने पूरे सवाल आपके कवर हो जाएंगे 1 से 3 तक। 6 भी हो सकता है, 4, 5, 6 भी। तो पहले इसका सिंप्लीफाई करें, मतलब सोल्यूशन फाइंड करें। 5 + 2 7, 13, 19, 7 - 1 6 एंड 7, 13, 19 एंड 6। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 बातें याद रखें, 2 मेन पॉइंट्स कि इक्वल मैट्रिक्स कब यानी किस कंडीशन में होता है। पहली बात, ऑर्डर निकालें और ऑर्डर सेम होने चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या सेम होने चाहिए? ऑर्डर सेम होने चाहिए। नंबर 2, क्रॉसपॉन्डेंस, यानी क्रॉसपॉन्डेंस एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और सेम। अब पहले क्या फाइंड करेंगे? ऑर्डर। 1 रो 2 रो, यानी 2 रो होगी, यानी और 2 कॉलम हो गए। 2/2, इसमें भी 1, 2 रो है, 2 कॉलम है, 2/2। तो ऑर्डर क्या आ गया? सेम आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है? क्रॉसपॉन्डेंस एलिमेंट, यानी क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब जो पहले मैट्रिक्स में पहले नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है, दूसरे मैट्रिक्स में भी फर्स्ट पोजीशन पे वही नंबर होना चाहिए। देखिए सेम है, क्रॉसपॉन्डेंस इसे कहते हैं। सेकंड पोजीशन पर 19 है तो उधर भी देखें सेकंड पे 19 है, सेकंड पे ही होना चाहिए। थर्ड पे 13 है तो थर्ड पे 13 होना चाहिए। फोर्थ पोजीशन पे 6 है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है? 6। ये तो correspondence elements are also same, so we can say that both, इसको कहेंगे equal matrix. Why? Because order and correspondence elements आर सेम। ये आंसर आ जाए। correspondence एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक में आपने ये बताना है बस।
क्वेश्चन नंबर 4 से 4, 5 और 6, इसमें क्या फाइंड करनी है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? एक्स और वाई की। इसके लिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देख लें। 0.2, 0.3 एक्स वाई 5, 6 और 2, 3, 6 - 1 एंड 2 + 4। अब ये मैट्रिक्स कौन सा गिवन है? इक्वल है। इट मींस इसके ऑर्डर भी सेम है, पहले से ऑर्डर सेम और क्रॉसपोंडेंस सेम थे, तभी तो कहा कि ये आपस में क्या है? इक्वल है। क्रॉस, इसका मतलब ऑर्डर तो आपने अभी बता दिया, तो क्रॉसपोंडेंस भी फिर सेम होने चाहिए। तो चेक कर लें। तो करने के लिए पहले क्या कर लें? आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें, यानी मजीद सिंपलीफाई। 5 और 6 को एज इट इज रखा, इक्वल लिखा, 2, 3 लिखा, 5, 6 में से 1 गया 5, 2 + 4 6। तो क्रॉसपोंडेंस ये देखें सेम है। तो इधर देखें 2 है और इधर क्या? 0.2x। यहां x की क्या वैल्यू आए कि वो 0.2 से मल्टीप्लाई हो तो ये सेम हो जाए, यही तो पूछ रहा है वो आपसे। तो ये इक्वल होने की वजह से, तो इक्वल में क्या होता है? क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस के क्या होता है? इक्वल होता है, यानी 0.2x इक्वल होगा 2 के और 0.3y इक्वल होगा 3 के। बाकी तो क्रॉसपोंडेंस सेम है, इसलिए उसे मैंने नहीं लिखा। जिस क्रॉसपोंडेंट एलिमेंट में x और y आ रहे हैं उसे लेना है, बाकी को नहीं लेना। x मालूम करने के लिए 0.2 यहां मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या आएगा जी? 10। जीरो 0.3 डिवाइड किया जी, 3 डिवाइड बाय 0.3 तो आंसर आया 10। तो x और y का आंसर आ गया 10। इस तरीके से 4 और 5 और 6 आप मुकम्मल कर लेंगे। क्लियर हो गया 7.2 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इसमें क्या पूछा गया? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें इफ पॉसिबल, कंडीशन लगा दी उसने कि इफ अगर पॉसिबल है तब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 1/2, 3/2, 6 और 5, 6 और 5 माइनस करना है 3/2, 5, 1/2, 6। क्या ये पॉसिबल है? सिंप्लीफाई मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या करने? माइनस करना, दोनों का आपस का सब्ट्रैक्शन मालूम करना। याद रखें कि मैट्रिक्स सीज कब प्लस होते हैं और कब माइनस होते हैं। तो इसका जवाब क्या है? जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है, एलिमेंट नहीं सिर्फ ऑर्डर सेम है, तो वो आप उनको ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर। तो इसमें ऑर्डर देख लें, 1, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। तो ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देख लें आप, 7 में होगा कि 3, 5, 9, 4, 3, 5, 9, 4 माइनस 5, 9। तो सबसे पहले माइनस या प्लस करने से पहले आप ऑर्डर फाइंड कर लें 2/2 और 2 रो 1 कॉलम। तो इसमें 2/2 है और इसमें 2/1, तो ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? ऑर्डर आर नॉट सेम, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या है? आपस में सेम है। तो जिन सेम है उनकी पॉसिबिलिटीज है, उसका सोल्यूशन आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो यहां हेडिंग डालेंगे सिंप्लीफिकेशन की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के बाद सवाल को दोबारा कॉपी करेंगे, माइनस,
3/2 5 1/2 6। माइनस करते वक्त यानी ऑर्डर तो सेम है ना दोनों का, तो माइनस कैसे करना है, जिस फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा यानी 1/2 माइनस 3/2। सेकेंड एलिमेंट से माइनस हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट से माइनस होगा। फोर्थ एलिमेंट से माइनस हो जाएगा। ये देखते हैं फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। आपने अगर यहाँ प्लस हो तो आप प्लस लगा देंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ये क्लियर होगी। एलसीएम लेना भी सिखा लिया। एलसीएम कैसे, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है 1 टाइम लिखें और नोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज उतार लें। 6 - 5 1, डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम लिखा और 3 - 1, 5 - 6 माइनस के 1 आ गया। 1 - 3 माइनस के 2/2, 1 3 - 1 यानी 2/2 और माइनस के 1। 2 से 2 कैंसिल -1 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 - 1, ये आंसर आ गया। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 7 और 8 पॉसिबल नहीं है, 9 और 10 पॉसिबल है। ठीक है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो ये 7.2 के 10 तक कंप्लीट हुए। 7.2 ही का क्वेश्चन नंबर 10 तक के बाद 11 12 13 14। इसमें क्या पूछा गया, क्या फाइंड करना है, इसमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या फाइंड करना है जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसके लिए अंदर क्वेश्चन नंबर 13 को समझा रहा हूं, समझ लीजिए पहले। एडिटिव इनवर्स में बेसिकली करते हैं क्या है, टू चेंज द साइन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। उसके अंदर तमाम यानी गिवन जो मैट्रिक्स होता है, अब मैट्रिक्स क्या है 13 में -6 -7 8 12। अब इसका क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो यहां लिखेंगे एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, साइन चेंज। क्या करते हैं, साइन चेंज मींस माइनस बिकम पॉजिटिव, -7 है तो +7, +8 है तो -8, +12 है तो माइनस। सिर्फ आपने एलिमेंट्स की साइन चेंज कर देनी है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मुकम्मल करने, जस्ट एक ही लाइन में इसके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। ठीक है, उसमें करते क्या है जी, देखें एक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स क्या है -6 -7 8 12, एक्स वाई का मैट्रिक्स भी गिवन है 12 13 14 15। उसके बाद z है 1 0 0 1, उसके बाद है O नल मैट्रिक्स 0 0 0। अब क्वेश्चन नंबर 15 में जो पूछा गया वो क्या, उसने कहा है कि प्रूफ करें, प्रूफ दैट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू x प्लस इंटू वाई प्लस z इक्वल टू x प्लस z प्लस वाई। तो इसकी में से ये 3 साइडेड है 1 2 3, तीनों को साथ लेके चलेंगे आप, एक ही तरह यानी अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले ये साइड निकालें फिर ये, और तीनों के आंसर क्या आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए, यानी इक्वल आने चाहिए आंसर। तो उसका तरीकेकार क्या है, पहले ब्रैकेट यानी पहले इसके अंदर डायरेक्ट आपने वैल्यूज को पुट कर देना। ये देखें जैसे ब्रैकेट लगी आपने एज इट इज लिख देना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है एक्स, मैं एक साइड करके दिखा रहा हूँ, बाकी इसी तरीके से आपने फाइनलाइज करनी है, मुकम्मल भी कर लें। एक्स की जगह
एक्स का मैट्रिक्स कॉपी करेंगे, प्लस वाई 12, 13, 14, 15 और ये ब्रैकेट लगा दी, प्लस z की 1 0 0 1 एज इट इज कॉपी कर लिया। सबसे पहले ब्रैकेट में जो दो मैट्रिक्स हैं वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस करने का अभी तरीका बताया कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो 2/2 ऑर्डर सेम है तो प्लस कर दें। प्लस करने का क्या तरीकेकार है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में प्लस करेंगे। कैसे? माइनस का 6 प्लस 12, 8 प्लस 13 माइनस 7 प्लस 14, 12 प्लस 15। राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई, दोनों ब्रैकेट को प्लस कर दिया, ये प्लस लिखें और ये वाला मैट्रिक्स 1 0 0 1 एज इट इज डाल दिया। 12 में 6 के 6, 14 माइनस 7 7, 13 प्लस 8 21, 12 प्लस 27 प्लस 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करने का वो क्या ऑर्डर तो यहां सेम दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 6 प्लस 1 21 प्लस 0 7 प्लस 0 27 प्लस 1। अच्छा 6 प्लस 1 7 7 21 28 प्लस कर दिए। ये एक साइड का आंसर। इसी तरीके से सेकंड साइड थर्ड साइड का भी आंसर यही आएगा, तीनों साइडेड सेम आएंगी तो लिख ही देंगे आप हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। 16 भी इसी तरीके से आपने फाइनलाइज करना है। उसमें लिखा होगा y प्लस जेड प्लस 0 इक्वल्स टू y प्लस इंटू जेड प्लस 0। क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क। So today we will complete 7.1 and 7.2. तो ठीक है, तो आज हमने डेफिनेशंस टाइप्स 7.1 7.2 इस वीडियो में हमने कंप्लीट की। तो आपने तमाम काम जो है पहले इस वीडियो को समझ के खुद करने की कोशिश करें जब तक कंटेंट सोल्यूशन आप तक नहीं पहुंच जाए। जब वो पहुंच जाए तो सारा काम आप उससे भी देख के हेल्प ले सकते हो उससे भी, लेकिन पहले इस लेक्चर को समझ के खुद कोशिश करें करने की। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।